नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड प्लस से कन्हैया दुबे बोल रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं चीता के बारे में। आप समझ गए होंगे कि कौन सा चीता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पूरा विश्व का ध्यान जो है इस चीते के ऊपर पड़ा हुआ है और इस चीता का उल्लेख जो है आप समझ नहीं सकते हैं कि कई दशकों से है और कई दशकों से इस चीता के बारे में चर्चा हो रहा है भारत में। यूं हुआ कि आज से 70 साल पहले लगभग भारत में चीता पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया और यहाँ तक कि एक भी चीता नहीं बचा भारत में। उसके बाद सरकार की प्रयास रही। ये प्रयास न सिर्फ मोदी सरकार की है, यह प्रयास कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी किया था, लेकिन इस पे जो है अदालत के द्वारा कुछ रोक लगा दिया गया था इसके ऊपर, क्योंकि इसकी देखभाल के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था सालाना। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। तो अदालत के द्वारा इसे रोक दिया गया था। फिर जो है धीरे धीरे यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था और वो प्रयास में सफल भी रहे। लेकिन इस चीता के प्रयास के पीछे हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत में जो चीता है, पहले जो थे 10,000 चीता केवल भारत में पाया जाता था। जी हाँ, 10,000 चीता जो है केवल भारत में पाया जाता था, लेकिन आज पूरा विश्व में केवल 7,000 चीते हैं। आप सही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। पूरा विश्व में 7,000 लगभग चीते हैं और उस चीतों में से 8 चीता ही सिर्फ भारत में लाया गया, वो भी अफ्रीका का देश नामीबिया से। आप समझ सकते हैं वो चीता का ध्यान, वो चीता का प्लानिंग, वो चीता का खर्च क्या रहा होगा, उसका मॉनिटरिंग कैसा रहा होगा, उसकी पल पल की रिपोर्ट रखी जा रही है और उसके खाने पीने का, उसके रहने का, इन तमाम जो है उनको लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, इन तमाम जो है ब्यौरा जो है कई दिनों से, कई सालों से बन रहा है और धीरे धीरे ये सफल भी हुआ। जो ये विशेष विमान जो है, ये कार्गो विशेष विमान से नामीबिया से लाया गया और इसे मध्य प्रदेश के कानू जो है, मध्य प्रदेश के कोनू, ये जो क्या कहते हैं आप, नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के कोनू नेशनल पार्क में उसे रखा गया है और उसकी देखभाल जो है निरंतर करती जा रही है। मॉनिटरिंग हो रहा है, भारत से मॉनिटरिंग हो रहा है, नामीबिया से मॉनिटरिंग हो रहा है। वहाँ के लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ के लोग कर रहे हैं, उनके हर 1 मिनट की रिपोर्टिंग ली जा रही है। जब वो आया चीता तो उसे रखा गया, प्रधानमंत्री जो है इसका उद्घाटन किए और उसे एक बाड़े में रखा गया और वहाँ पे उसे 2 दिन तक आप कह सकते हैं कि केवल पानी दिया गया। उसके बाद जो है वो भैंस, कल रात को ये भैंस का मीट जो है उसे खाने के लिए दिया गया और उसके पश्चात जो है इसका मॉनिटरिंग जारी है और मॉनिटरिंग के साथ साथ विरोध भी जारी है। यूँ तो ये पूरा मीडिया जगत में ये हलचल मचाया हुआ है। ये चीता अद्भुत है और इस चीता की आप देखेंगे तो जितने भी मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया, इन तमाम जगहों पर इनकी चर्चा हुई, जोरदार चर्चा हुई। किसी ने इसे मोदी सरकार का एक मतलब ये उपलब्धि बताया क्योंकि 70 साल पहले ये चीता विलुप्त हो गया था, उसे मोदी सरकार लाए हैं और इस चीता को लाने में मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। और कोई बता रहे पब्लिसिटी स्टंट है उनका, कोई तरह तरह के
ये बयान दे रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि लंपी वायरस से लाखों गाय मरे, लेकिन उसका मॉनिटरिंग के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, उनके लिए प्लान नहीं है, उनके लिए कोई परियोजना नहीं है। और एक 8 चीता मात्र इसे बचाने के लिए, इसे लाने के लिए, जो भारत में गाय को माता बोला जाता है, भारत में गाय को माता बोला जाता है, उसे बचाने के लिए लाखों गाय मारी गई लंपी वायरस से, लेकिन उसका ध्यान नरेंद्र मोदी को नहीं जा रहा है। ये 8 चीता को बचाने के लिए इन्होंने करोड़ रुपए खर्चा किए, कई दशकों का प्लानिंग किया, और तरह तरह के जो विरोधी हैं इन तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये चीता एक अद्भुत है, आप समझ गए होंगे ये चीता की कहानी और नरेंद्र मोदी की कहानी, और बहुत ऐसे चीज़ हैं जो आप बचाया जा सकता है, और बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे बेरोजगारी है, बहुतों ने बेरोजगारी पे बताया कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई बढ़ रहा है, इसके ऊपर इनके मॉनिटरिंग के लिए हर पल भर 1-1 मिनट का मॉनिटरिंग जो है नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, चीते के ऊपर करवा रहे हैं। लेकिन इनकी जो है महंगाई के ऊपर, इनके जो है बेरोजगारी जो बढ़ा हुआ है हिंदुस्तान में, इनके ऊपर नहीं ध्यान जा रहा है, ये विरोधियों का कहना है। वास्तविक ये है, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से वादे किए थे नौकरी का वो भी नहीं दिख रहा है। तो मिला जुला के इस चीते की कहानी ढंग से है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।